सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल। सर कहाँ से आए आप? बदरपुर मोड़बंद से, दिल्ली से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं जुड़ा जी सन 2011 में। होली वाले दिन मेरे को नामदान मिला था। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैंने जी पहले एक गुरु बना रखा था और वो ये भूत जिंदों विंदों की पूजा करते थे। जैसे मसानी हो गई, ये काली हो गई, बुलाकी हो गया, कलुआ पवन हो गया, और भी कई इनके देव हैं जो उस गुरुजी के साथ मैं उनके साथ यही साधना करता था। शमशान घाट में भी जाता था, रात जगाते थे और ढोल बजते थे वहां पे। सारे जो भी यानी कि अवगढ़ विद्या होती है वो सारी वहां पे होती थी, उनके साथ में रहता था पहले। सर जो तांत्रिक विद्या की भक्ति आपने की, आपने माँ काली की भक्ति की, उन भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिला? भाई साहब देखो, लाभ मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि हम किसी जीव को मार रहे हैं और उसको जीव को मारने के बाद अगर हम अपना भला चाहें तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस जीव को मारने के बाद आपका भला हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो उस भगवान के बनाए हुए बच्चे हैं। तो उसमें तो भला होने का मतलब ही नहीं है, बल्कि और उल्टा नाश ही होता है। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? मैं जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया कि एक हमारे भगत जी हैं लाल कुआं में, राजेंद्र नाम है उनका। मेरी कैंची धार लगाने की दुकान है और नाइयों का सामान भी बेचता हूँ, और वो मेरे पास कैंची धार लगवाने आया करते थे। तो वो भगत जी उसी टाइम आया करते थे भाई साहब, कि जिस टाइम मैं जोत बत्ती करता होता था, पता नहीं क्या बात है। तो वो मेरे से कहते थे, भाई तुम ये देवी देवताओं की पूजा करते हो, कोई बेनिफिट है? तो मैं उससे कहता था, भाई मैंने बेनिफिट तो क्या नहीं पता, लेकिन ये है कि हाँ रोटी खा रहा हूँ और जुड़ रहा नहीं है कुछ भी, और ना ही किसी तरीके का बेनिफिट नजर आ रहा मेरे को। ज्ञान गंगा किताब दी उन्होंने मेरे को। वो ज्ञान गंगा किताब मैंने पहली बात तो मैंने वो किताब पढ़ी नहीं। वो किताब मैंने ऐसी धर दी, मैंने यार बहुत सारी किताब पढ़ी है, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ी धंधे से। फिर वो 7-8 दिन बाद मेरे पास दोबारा आए, तो उन्होंने किताब देखी, कह रहे थे क्या कर रखा भाई साहब ने किताब का हाल, धूल मिट्टी चढ़ रही है सारी पे। उन्होंने किताब सफा करी। किताब सफा करने के बाद फिर मैंने कहा, यार मैंने दे लिया करके मेरा दिमाग चाटता है, ऐसा क्या है इस किताब के अंदर, लाई से पढ़ता ही वो होगी देखी जाएगी। तो भाई साहब मैंने किताब पढ़ी। किताब पढ़ने के बाद मैंने उसमें सबसे पहले परहेज लिखे हुए हैं। वो परहेज पढ़ते के साथ ही मेरे सर में दर्द होने लगा बहुत जोर की। मैंने यार ये तो सारे छोड़ने पड़ेंगे, मैं तो दारू भी पीता हूँ, मीट भी खाता हूँ। उसमें 21 परहेज दिए हुए हैं, और वो हमारे को बाद में पता चली कि ये परहेज क्यों जरूरी है। सर क्या परहेज है, कैसे, क्या परहेज? नियम ये है कि जैसे ना दहेज लेना ना दहेज देना है, किसी भी तरीके की ये तीर्थ व्रतों में जाने से कोई बेनिफिट नहीं है। उसके अंदर और भी कई चीजें ऐसी लिखी थी जो आज समाज के हिसाब से वो कुरीति कहलाती हैं, लेकिन लोग बाग उस कुरीति के अंदर इतना डूबे हुए हैं कि भाई समाज क्या कहेगा। और मैं भी यही सोच रहा था, मैंने यार ये सारी चीज छोड़ूंगा तो मेरे को समाज से बाहर होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो नियम जरूरी है, क्योंकि वो जो विधि है पूजा भक्ति की, उसमें वो नियम बहुत जरूरी है। फिर मैंने ये सोचा, मैंने किताब पढ़नी स्टार्ट करी। किताब पढ़ते 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 फिर मैंने आगे गया, थोड़ा किताब पढ़े, श्लोक देखे। तो एक हमारे वहीं जहां मेरी दुकान है ताजपुर पहाड़ी पे बदरपुर में, वहीं पे एक पंडित जी हैं। तो मैंने कहा यार ये हो सकता है किताब में गलत लिख रहा हो। मैंने कहा कि उस पंडित से जाके कुछ सलाह मशवरा करता हूँ। तो सलाह मशवरा करा, उसके पास पता नहीं कैसे गीता निकल गई। तो वो गीता जी मैं लेके आया घर पे, मैंने आकर के पढ़ी, मैंने श्लोक से श्लोक मिलाए। मैंने यार बिल्कुल सही लिख रहे हैं तो, और कोई भी डिफरेंट नहीं है इसके अंदर। सारे के सारे श्लोक चेक करे मैंने, जो श्लोक उसमें ज्ञान गंगा किताब में दे रखे हैं, वो श्लोक चेक करने के बाद मैंने पढ़े, बिल्कुल सेम निकले सारे के सारे। लेकिन वो जब मैंने ज्ञान गंगा पूरी किताब पढ़ी तो उसके अनुवाद में और ज्ञान गंगा के अनुवाद में थोड़ा बहुत डिफरेंट निकला। क्या डिफरेंट मिला सर? डिफरेंट सर यही निकला, जैसे एक अनुत्तम शब्द है उसके अंदर। अब मैंने उस पंडित जी से ही पूछा ये बात, मैंने कहा पंडित जी आप तो इतने साल से रह रहे हो, एक छोटी सी बात का जवाब दे दो, क्योंकि वो तो रामपाल जी महाराज ने उसके अंदर अनुवाद कर रखा कि अनुत्तम का मतलब तो बेकार होता है। मैंने उस पंडित से ही पूछी, मैंने कहा भाई ये बता मुझे अनुत्तम और उत्तम क्या है। तो मैंने उसको बात पहले एक और लेके गया मैं उसके पास, मैंने कहा ये बताओ भाई कि उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है। वो कह रहे पास, और मैंने अनुत्तीर्ण का मतलब उससे ही बढ़िया पास। कह रहा नहीं वो तो बेकार होता है। मैंने फिर उत्तम बढ़िया है, तो अनुत्तम मतलब उससे ही बढ़िया। यूं कह रहा भाई जैसा अनुवाद उन्होंने कर रखा है ना अनुवाद करता हूं, वही हमारे लिए फायदा, वो है बेनिफिट। तो उस पंडित जी का कहना यह था कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अनुत्तम का अर्थ बेकार कर रखा है वो गलत है, और जो अन्य अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम का अर्थ अच्छा कर रखा है वो सही है। हाँ, उनका कहना यही था कि जो आज तक अनुवाद होता आ रहा है ना, हम तो उसी पे चलेंगे। मैंने उससे ये कहा, मैंने भाई एक बात बताओ, अब हम पढ़े लिखे हैं, कॉमन बात है, हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ ही संस्कृत के थोड़े बहुत विद्वान हुआ करते थे जो कि उन्होंने अनुवाद किया।
और हमारे भाई जो सामने बैठा हुआ है उसे क्या पता सामने वाला संसद में ये आचार्य महंत जो भी है क्या बोल रहा है, वो तो जब पता चलेगा ना। बेचारे अनपढ़ होने का हमारे पूर्वजों का ये बहुत फायदा उठाया गया है और वो ही हमारे ऊपर ये लाद दिए गए कि आज तक वही शादी चल रही है, वही सारा का सारा सब कुछ वही चल रहा है। यानी कि सात विरुद्ध साधना, कोई बेनिफिट नहीं। उसमें सारी कहानी ये आती है कि भाई हमारे पढ़े लिखे ना होने से जो हमारे परदादा थे वो दादा हमारे पिताजी को बता गया, पिताजी वही साधना हमारे भाइयों को बता गया, भाइयों ने हमारे को बता दी और हम अपनी औलाद को सिखा रहे हैं। मतलब ये तो वो वाली कहानी हो गई कि जैसे एक कुएं में गिर रहा है सबको कुएं में गिरेंगे हम तो, और हम उसी लाइन पे चलेंगे। मैं संत रामपाल जी के महाराज जी ऐसे आया कि मेरे पूरी किताब पढ़ी। अब मैं जिसके पास भी उस किताब का वो अनुवाद करने जाता था तो वो खुद ही उसमें उल्टा डूबा हुआ है, वो उसका अनुवाद करेगा कैसे, क्योंकि उसने भी वो अज्ञान पढ़ा हुआ। और अज्ञान नहीं है, अज्ञान तो ये है कि हमारे साथ थोड़ा ये ट्रेजेडी हुई है कि हमारे पूर्वज बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे और उन्हीं से ये कुरीति फैलती हुई आ रही है जो आज तक ज्यों की त्यों है। और मेरा अनुभव क्या है भाई साहब, मैं तो ये बताना चाहूंगा कि खुद आज आप पढ़े लिखे हो भाई, उन चीजों पे जाओ ना, देखो कैसे लिख रहा है। हमारे तो माँ बाप बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए उनको बेवकूफ बना दिया। अब हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारे को कोई बोल तो दिया करके कि 16 दूनी 20 होते हैं। हम उससे छूटने के साथ ही एक बात बोलेंगे, मैंने भाई कौन सी किताब में लिखे हैं 16 दूनी 20 होते हैं, मैं तो वो पहाड़ी वाली किताब लाके दिखा दे। तो रामपाल जी महाराज वो पहाड़ी वाली किताब दिखा रहे हैं खुलेआम, और इसमें कोई वो दो राय नहीं है। मैं संत रामपाल जी के पास पहुंचा जी होली वाले दिन, और क्या नाम है, होली से 3 दिन पहले सत्संग था, तो होली वाले दिन ही मेरे को नामदान मिला और फिर मैं राजेंद्र भगत जी के साथ पहुंचा। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से आपको क्या लाभ मिले? मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से और रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से सबसे पहले बेनिफिट तो ये हुआ कि मेरे 8 साल से 9 साल से सर में दर्द रहा करता था आधे में। अब उसके पास में जाता, मैंने भाई साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है, जैसे किसी ओझा के पास चला गया, वो कहता था कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक, काली का मुर्गा चढ़ा दे। मैंने ठीक है, काली का मुर्गा चढ़ा दिया, सर ज्यों का त्यों। फिर दूसरे के पास गया, मैंने भाई क्या है ये, यूं कह रहा है एक काम कर, तुम्हारे घर का ना कोई पित्तर रूटा पड़ा है और वो तेरे सर में आके बैठ गया है, और एक काम कर तू ये 5 कपड़े जाके ना जमुना जी पे और 5 ईंट नहला के घर में लाके रख और मंदिर बना, छोटा सा जो बनाए थे आजकल। तो वो भी मैंने कर लिया। फिर हार करके मेरे को समझ में आई, मैंने कहा ये फिजिकल बीमारी है, फिजिकली जाएगी। तो मैं मेडिकल में पहुंचा। मेडिकल में पहुंचने के बाद मैंने कहा जी मेरे सर में दर्द होता है 9 साल से और मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा बिल्कुल भी, और मैं दवाई भी खा चुका हूं और सब कुछ करा चुका हूं। तो वो कहने लगे देखते के साथ ही कि भाई हो सकता है आपका या तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंटिन्यू दवाई खानी पड़ेगी और सारा दर्द ये जाए भी या नहीं भी जाए, क्योंकि ऐसे पेशेंट हमारे पास कई आए हैं। तो फिर सर जो आपके आधे सिर में दर्द रहता था वो कैसे ठीक हुआ? जी हाँ, मैं जब संत रामपाल जी महाराज के पहुंचा बरवाला, तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही मेरे सर पे हाथ धरा, भाई साहब यकीन नहीं करेगा कोई भी, और आप भी यकीन नहीं करोगे, वो सर दर्द मेरा उसके 10-5 मिनट बाद ही मैं नामदान, जब परमात्मा ने गुरु जी ने अपना संत रामपाल जी महाराज ने अपना सर पे से हाथ उठाया है और हाथ नीचे करा होगा, उसी टाइम मेरे सर का दर्द बिल्कुल था ही नहीं। सर के अंदर के सर दर्द कैसा होता है। सर, मैं आपसे आगे कोई प्रश्न पूछने से पहले यहाँ पे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि आपके आधे सिर में दर्द रहता था, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद लेने मात्र से आपका वो दर्द ठीक हो गया। अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है और जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों को कोई तकलीफ है तो वो लोग संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद नहीं ले पाएंगे, तो उनकी बीमारियां कैसे ठीक होगी? उनकी बीमारियां जी ऐसा है कि ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये नहीं कि हम खाली, आजकल यही हो रहा है कि हमारे को वहां बेनिफिट हो गया बस छुट्टी, उसके बाद हमारे को गुरु से मतलब नहीं है कोई और किसी भी संत से कोई मतलब नहीं है। तो ज्ञान का आधार बना करके ही जब विश्वास जागृत होगा, और उसके लिए आप ज्ञान गंगा किताब पढ़िए, उसके अंदर ज्यों का त्यों सारा कुछ लिखा हुआ है A to Z। तो वो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से अभी आशीर्वाद नहीं ले पाएंगे तो उनकी बीमारियां कैसे ठीक होंगी? सर ऐसा है कि जैसे अब रामपाल जी महाराज जहां भी हैं, वो संत के जो शब्द होते हैं और संत के वचन में शक्ति होती है, तो संत के वचन के द्वारा ही वो आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अब जैसे आप ये लगा लीजिए कि एक जैसे सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट ऊपर है लेकिन वो अपनी तरंगों से सारी दुनिया के अंदर सारा का सारा प्रोग्राम रिलीज कर रहा है। उसी प्रकार से सब संत की शक्ति होती है, शब्द की, उस संत की शब्द जो शक्ति होती है वो आशीर्वाद का ही पूरा रूप होता है। और उसी से हर संत को यही है हिसाब किताब के भाई जैसे सैटेलाइट ऊपर से तरंगे फेंक रहा है, ऐसे ही वो संत रामपाल जी महाराज जी के शब्दों के द्वारा हमारे को आशीर्वाद प्राप्त होता है।
हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले। जी, मैं पहले तो ये बताऊंगा कि मैंने जब ज्ञान गंगा किताब पढ़ी थी, उस ज्ञान गंगा किताब के पढ़ने से ही मुझे क्या बेनिफिट हुआ। वो ज्ञान गंगा किताब मैं उस टाइम पढ़ रहा था, तो मैं डेली, मेरी दुकान है, मैं हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन छोड़ करके मैं अपनी दुकान का सामान लेने सदर बाजार जाया करता था। और ये बात है सर 2009 की, कोई यकीन नहीं करेगा, 2009 और 9 ही तारीख थी उस दिन। और मेरे लिए 9 तारीख ऐसे थी जैसे यमदूत, 9 हो, 19 हो, 29 हो, मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता ही था। तो मैं उस दिन सदर बाजार से जब माल लेके आ रहा था, और तो सदर बाजार से हम क्या करते हैं, पहले हमारे अंदर आदत थी ये कि टैक्स बचाने के लिए थोड़ा सा इधर उधर से रास्ते से घुस जाना। तो मैं, एक दीवार है रेलवे कॉलोनी की, सदर बाजार स्टेशन की, तो दीवार से मैं फान करके और माल रख करके, और जिधर की साइड से ट्रेन आती है ना, दोनों कंधों में मेरे माल था, उधर से मैं उधर ही साइड को चल रहा हूं जिस तरफ से वो ट्रेन आ रही है। एक ट्रेन तो आती है सकूर बस्ती साइड से और एक आती है पुरानी दिल्ली साइड से। अच्छा, मैं क्या देख रहा हूं कि जो सामने ट्रेन जा रही है ना, क्या नाम है, रेवाड़ी वाली, मैं उसमें चढ़ूंगा। अच्छा, जो इधर से मेरी मौत आ रही है वो नजर नहीं आ रही मुझे, तो मैं उधर की साइड चल रहा हूं और सारे के सारे चिल्ला रहे। वो चिल्लाने के बाद उनकी आई नहीं, अरे मरेगा मरेगा मरेगा, क्या हो रहा है तेरे साथ, ये कहां जा रहा है तू। मेरे को किसी की बात सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि मैं अपनी मगन में मगन था। तो आगे मैं जैसे चलता जा रहा था, तो उधर की साइड से ट्रेन आ रही थी। आप यकीन नहीं करोगे कि वो ट्रेन देखता रहा हूं मैं सामने वाली को, और इधर से जो आ रही है उसका ध्यान नहीं मुझे, और मेरे से ट्रेन इतनी दूर रह गई जैसे जोर ला के 20 या 30 फुट। तो मेरे को किसी ने पीछे से ऐसे पकड़ा माल समेत, और एक यहां से पकड़ा और सीधा मेरे को प्लेटफार्म के ऊपर फेंक के मारा माल समेत। तो फिर मैं क्या देखता हूं, मैंने कहा कि भाई पीछे मुड़ के देखा, मैंने यार पता नहीं कौन है, इसने मेरी जान बचा दी। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तो मैं प्लेटफार्म पे गिर गया। गिरने के बाद ब्रेक, ट्रेन रुक गई, ब्रेक लग गए, और वो फिर आया मेरे पास उतर के, क्या नाम है ड्राइवर उसका, नौकर आ रहे, तू कहां देख रहा था, तेरा दिमाग कहां था, कहां तो पागल हो गया क्या तू। मैंने कहा भाई साहब पहले उसको बचाओ जो कुर्ते पजामे वाला आदमी है, वो नीचे ट्रेन के मर गया जिसने मेरे को फेंका ऊपर। वो कहने लगा रहे कोई आदमी नहीं है। अरे मैंने भाई साहब मेरे को उसी ने उठा करके ऊपर फेंका है। न्यू कह रहा सवाल ही पैदा नहीं है, ऊपर से फेंक दे। उन्होंने मेरे को फेंका भाई साहब। न्यू कह रहा मैंने अपने आप कैसे चढ़ जाऊंगा, मेरे दोनों कंधों में माल है और ये देख लो सवारी खड़ी है इधर। तो मैं उसकी बात न यकीन करते हुए मैं खुद इंजन के नीचे गया देखने के लिए, तो वहां पे मेरे को कोई नजर नहीं आया। फिर वो बात गई, मैंने कहा यार होगा कोई, हो सकता है कोई मेरा कर्म आड़े आ गया हो, मतलब फिर भी मैं देवी देवताओं को श्रेय दे रहा हूं। जबकि ये बात मैं आश्रम में पहुंचा, क्योंकि पहले जब ज्ञान गंगा किताब आती थी ना, तो उसके ऊपर रामपाल जी महाराज की फोटो और परमात्मा की फोटो नहीं आती थी। तो मैंने सोचा, मैंने हो सकता है भी दे दिया होगा किसी ने, वैसे ही कोई बात ना, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो फिर मैं बात आई गई, मैं घर पे आ गया। जिस टाइम मेरे ये कांड हुआ था उसके 6 दिन बाद ही मेरी भतीजी की शादी थी, 15 अप्रैल की, और क्या नाम है, और मेरे लड़के का जन्मदिन आता था 15 फरवरी को, 15 फरवरी की शादी थी, और 14 फरवरी का मेरे लड़के का जन्मदिन होता था। तो मैं घर पे जाके बैठ गया उदास होकर के। यूं कह रहे भाई क्या बात हो गई। मैंने कहा यार आज तो भाई बच गया मैं, और तेरी लड़की की भी शादी हो जाती और मेरे लड़के का जन्मदिन भी हो जाता, आज मेरी कहानी खत्म थी, मेरी बन जाती, बिल्कुल मलिया मैट हो जाता मेरा आज। तो फिर मैंने कहा कि वो कह रहे भाई कैसे बचा तू। मैंने कहा जी पता नहीं किसने मेरे को पीछे से फेंका, एक आदमी था और वो आदमी ट्रेन के नीचे आया और ट्रेन के नीचे वो आदमी मिला नहीं। तो कहने लगे चलो कोई बात नहीं, चल देवी देवता का प्रसाद बांटते। मैंने कहा भाई चलो ठीक है जो भी है। फिर मैं जैसे भी अपना प्रसाद बांटा, जो हमारे परिवार ने बोल रखा था वो बांट करके, फिर मेरी प्रसाद बांट करके, और फिर बात खत्म हुई। फिर मैं, क्या होता है कि राजेंद्र भगत जी ने कहने लगे, उसके बाद 8 महीने और बीत गए, उसके बाद 8 महीने और बीत गए। तो फिर मैंने कहा यार, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, वो किताब में पढ़ता रहा, लेकिन उस किताब के पढ़ने से ये बेनिफिट है मेरे को। अब आगे के बेनिफिट गिनाऊंगा ना तो एक इतनी मोटी किताब भर जाएगी मेरे ख्याल से। उसको जाने के बाद फिर मैंने पूरी किताब पढ़ने के बाद फिर वो किताब पढ़ी। मैंने किताब पढ़ने के बाद फिर राजेंद्र भगत जी मुझे आश्रम लेके गए। तो पहले जो ज्ञान गंगा किताब में आती थी उसके अंदर पोस्टर नहीं आता था परमात्मा का और गुरु जी का। तो मैंने जब वहां जाके पोस्टर देखा सामने यूं खड़ गए, भाई साहब यकीन नहीं करोगे मेरे आंसू निकल आए उसी टाइम। मैंने भाई ये है वो जिसने मुझे बचाया था और इसने मुझे जीवन दान दिया है। तो राजेंद्र भगत जी भी कह रहे हैं अरे भगत जी क्या होगा तुम्हारे तो आंसू आ रहे हैं। मैंने आंसू नहीं आ रहे, पहले मेरी कहानी सुनो। फिर मैंने उनको कहानी वहीं गेट बताई। तो वो कहने लगे कि भाई साहब आपके ना ये जो उम्र बढ़ी है ये समझ लो इन्होंने ही बढ़ाई है। वो मैंने हाँ भाई यही था वो बंदा जो ट्रेन के नीचे मरा था, लेकिन मैंने ट्रेन के नीचे जाकर देखा ये मिले नहीं मुझे। फिर जाकर के मैं अंदर पहुंचा, अंदर जाकर के मैंने नामदान स्थान लिया और तब मैंने गुरु जी का आशीर्वाद मिला और आशीर्वाद मात्र से वो मेरा सर का दर्द भी ठीक हुआ।
सर, बहुत से लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा वगैरह जो लोग करते हैं, नशे की जो लत होती है वो छूट जाती है। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल फैक्ट बात है और इसमें कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी चीज कि भाई जब हम कोई कर्म कर रहे हैं उसका यदि हमारे को अंजाम पता नहीं है तो सबसे पहले अंजाम पता होगा तो उस कर्म को करेगा ही नहीं, और वो सच्चा सतगुरु ही बताता है वो अंजाम इसका क्या है हकीकत में। उस अंजाम को पता करने के बाद, जैसे आपसे कह रहा हूं मैं, आपने जैसे कोई किसी के थप्पड़ मार दिया या किसी के कुछ भी कर दिया और वो उसके सर्वर में चोट लग गई, तो क्या आपको माफ कर देंगे? नहीं, वो माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो उल्टा अटैक करेगा तुम्हारे पे। इसलिए कर्म से पहले अंजाम का जान लेगा तो ही जाकर के सारा हिसाब का सेट बैठता है। सर, आपका कैसा अनुभव हो रहा है? आप पहले नशा करते थे क्या? हाँ जी, मैं बहुत नशा करता था। मेरी दुकान एक ऐसे एरिया पे है जहाँ पे बहुत सारे वाल्मीकि समाज के आदमी रहते हैं, और वहां तो ये लगा लो कि 10 बजे मेरी दुकानदारी हुई। वही कहानी मेरी माँ कहती थी, अरे तू कर क्या रहा दुकान के अंदर, 400-400 500 कमाता, कहाँ जाते हैं वो? अब बात क्या थी, वो तो मिलाते थे 10-10 20-20 रुपए और कहते थे अरे बड़े भाई कर दे काम, शाम को देख लेंगे। मैंने ठीक है। मेरे पास से 200 250 300 रुपए डेली उठते थे। वहीं मेरी काउंटर है, उसी के ऊपर ऐसे लाइन से गिलास धर जाते थे और सारे के सारे लड़के बैठ जाते थे आकर के, और वहां कोने में बगल में मीट पकता रहता था हीटर के ऊपर। क्योंकि बगदी में एक बात और बताना चाहूंगा भाई साहब कि पहले मैं बिजली की चोरी भी करता था मीटर के अंदर से, और घर में भी चोरी करता था। लेकिन जब से मैंने गुरुजी से नामदान लिया तो गुरुजी साफ सीधी स्पष्ट भाषा में भर दिया था कि भाई एक पैसे की भी किसी की बेईमानी नहीं करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे आम आदमी हो। तो ये लगा लो भाई साहब, वो जब मैं उनको यार दोस्तों को वो पैक वैक, और वो कहते थे कि भाई ये बनाएगा पैक, बड़े हाथ ये भाई बनाता पैक बहुत बढ़िया, और पहला पैक पटियाला मेरे को देते थे उल्टा। मैंने चल भाई इनकी तो सेवादारी करनी पड़ेगी। अब ये नहीं पता था कि वो मैं अपना नाश कर रहा हूं। अब वो तो मेरे नशे के पुजारी थे, क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है ना ज्ञान होने के बाद कि वो तो मेरे नशे के वो थे दोस्त। अब मैं उनसे कहता हूं ना, मैंने भाई बात सुनियो, अरे तू तो भाग यहां से, तू अपना दिमाग खराब करेगा, उसी की बात सुनाएगा जाकर के संत रामपाल जी महाराज की। मैंने कहा भाई बात तो सुन ले। नहीं, क्योंकि वो उस टाइम मेरे नशे के शौकीन थे और खुद मैं इतना नशा करता था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मेरे घर वाले परेशान, जाते के साथ ही घर पे बात नहीं करनी है घरवाली से, उसमें जाते साथ ही घुसे ठप्पड़ बजाने, और वो बचने के लिए फिर क्या करेगी, पड़ोसी के पास बकती थी वो, मुझे बचा लो मुझे बचा लो। जाते साथ ही बच्चों को मारता था, बीवी को मारता था, लड़कियों को मारता था। 3-4 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़कियों की शादी कर दी है, अब 2 बच्चे और रह गए हैं, वो भी परमात्मा की रजा से ही हुई है सब तरीके की शादी। तो मेरे को बेनिफिट ये हुआ कि सबसे पहले तो मेरी नशे की लत जो छूटी ना, मैंने कई बार कसम खा ली, माँ की कसम खा रहा हूँ, बच्चों की कसम खा रहा हूँ, देवी देवता की कसम खा रहा हूँ, उसके पास जाऊंगा, गंगा जी नहाऊंगा। अगर दारू छूट गई तो मेरी दारू छूट के राजी नहीं थी, और दारू तो इतनी पीता था कि मैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। घर वाले भी कहते थे कि तू तो जाएगा, तेरा तो होएगा काम 35, और ज्यादा दिन का नहीं है तू, जिस तरीके से नशा कर रहा है ना उस तरीके से तू ज्यादा दिन का नहीं है। मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए मेरे से ना छूटती है, और मैंने भगत जी हर तरीके भाई साहब कोशिश कर ली थी, मेरी दारू छूट के राजी नहीं थी। लेकिन मैं गुरुजी के शरण में जाने से, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से पता नहीं शरीर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे दोस्त दुश्मन दिखाई देने लगे। क्योंकि विकार जब ही पता चलता है कि मैं विकार में हूं या नहीं हूं, जब ज्ञान हो जाता है आदमी को। बिना ज्ञान हुए वो विकार और अंजाम की परवाह नहीं करता है। सर, सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले वहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, क्या ये सत्य है? ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, और ये जो भी अगर कहता है कि वहां पैसे लिए जाते हैं, तो भाई एक जना तो आके बताओ कोई सा कि हाँ भाई मेरे से पैसे लिए। वहां एक पैसा नहीं लिया जाता। ये लोग बागों ने, कुछ वैसे तत्वों ने जो अपनी वो फैला रखी है, वहां 1 रुपया नहीं लिया जाता, बल्कि वहां पे खाना फ्री, चाय बिस्कुट वगैरह सारी चीज, रजाई गद्दे वद्दे सब फ्री। हमारी माँ ने नाम ले रखा था इनसे, क्या नाम है, हंसा देश वालों से। वहां मैं एक बार गया था सिर्फ। अब मैंने वहां जाके देखा भाई साहब कि भाई ये एसी वाले कमरे का, यहां चादर बिछाने के, यहां पे अगर पलंग पे सोना है तो इतने पैसे, चाय कितने की है, इतने रुपए की, स्पेशल थाली वो इतने रुपए की, ये कितनी, 60 रुपए की, और कूलर में सोना है इतना किराया। यानी कि वो तो यूं कहा करते थे, और वो क्या कहा करते थे कि भाई सेवा है ये। हमारी माँ ने कई बार वहां पे जाके पैसे दिए हैं कि भैया गुरुजी ने बोला है और सेवा है, और सेवा देनी है 1000 रुपए 1500 रुपए। बताओ ऐसा क्या संत हो गया वो जो यानी कि शिष्यों से सेवा मांग रहा है, जबकि संत के अंदर तो ऐसी वचन शक्ति होती है कि वो खुद गरीब को रईस बना सकता है अपनी तरफ से और अपने ज्ञान के आधार से। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो एक अंधभक्ति के तहत बरवाला की घटना के बाद भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं।
वो सच्चाई को जानने से पीछे हट रहे हैं। सर आखिर सच्चाई है क्या? क्या वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो अंधभक्ति के तहत उनसे जुड़े हैं? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज वो भक्ति बता रहे हैं जो हमारे शास्त्रों के अंदर विद्यमान है। लेकिन वजह वही आती है भाई साहब कि सारी कहानी क्या है कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे और वही शायद हमारे को मान के चल रहे हैं। तो गुरुजी जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो शास्त्र के विरुद्ध साधना नहीं करवा रहे, शास्त्र साधना करा रहे हैं। वो शास्त्रों में जो विधि बताई गई है सही वो साधना करा रहे हैं, वो ना कि वेदों के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से साधना करा रहे हैं। और वो कोई ऐसी साधना नहीं बताते हैं जिसमें कि किसी को छोड़ना पड़े या किसी को पकड़ना पड़े, नहीं। वो तो सच्ची जो सही साधना अलाइनमेंट वाली वो साधना समाज को दी जा रही है। और अंधविश्वास नहीं है ये। अंधविश्वास वो होता है जिसका कहीं प्रूफ ना हो। सारे वेद शास्त्र गीता पुराण कुरान उठाकर देख लो, वही साधना लिखी हुई है। लेकिन ये जो कुछ हमारे पूर्वजों के ना पढ़े लिखे होने से जो ये समाज के अंदर ये जो साधना फैल गई है, इन साधना का कोई बेनिफिट तो होना नहीं है। और जो गुरुजी बता रहे हैं वो साधना श्रेष्ठ है और उसका प्रूफ भी है। अब आप किसी से पूछने लग जाओ कि भैया ये कहां लिखा हुआ है, वो क्या कहा मैंने अपने गुरु से पता करी। अच्छा जी, तेरे गुरु से यानी कि उनके गुरु जी अगर पूछो कि जी आपको कहां से पता ली, मैंने अपने गुरु से पता चली, मतलब सुना, मतलब यानी कि लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान। अब ये पहले संत हैं जो संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र खोल के दिखा रहे हैं, नहीं तो आज तक किसी ने पूरे समाज के अंदर हिम्मत नहीं करी है। इसी बात के पीछे मेरी भाभी से बहस हो गई, कह रही तुम्हारे गुरुजी तो जो है ना उसमें से किताब में देख के बोलते हैं। मैंने तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे गुरुजी ज्ञान बता रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है, वो किताब में से पढ़ के बता रहे हैं। अरे मैंने कमाल की बात है। मैंने एक बात सोचो जरा सी, यदि कोई टीचर वो ब्लैक बोर्ड पे लिख के बता रहा है तो मतलब टीचर को पढ़ना नहीं आता। मैंने टीचर को पढ़ना वो इसलिए दिखा रहा है कि भाई बच्चों तुम भी पढ़ो। यदि तुम किसी को आगे जाके पेपर तुम्हारे होंगे या एग्जाम्पल आएगा तो तुम क्या बताओगे। तो ये शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं है, ये शास्त्र सहित साधना है। इसलिए ये अंधविश्वास लग रहा है क्योंकि उसमें जो नियम बताए गए हैं उनसे आदमी घबरा जाता है। बस ऐसा एक बात छोटी सी लगा लो, जैसे आपने डॉक्टर से दवाई ले ली और उसका परहेज कर नहीं रहे हो तो डॉक्टर की दवाई भी बेकार जाएगी, चाहे उसे टाइम पे खा लो, कुछ भी कर लो। इसलिए नियम बहुत जरूरी है। डॉक्टर के अगर नियम नहीं करोगे तो दवाई कितनी भी खा लो, रोग तुम्हारा वहीं का वहीं रहेगा, कोई बेनिफिट नहीं है उसके अंदर। सर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अन्य धर्म गुरुओं से जुड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं। और अब जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहें भी तो उनके सामने समस्या ये है कि कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलने से पाप लगता है। तो इस परिस्थिति में वो लोग क्या करें? देखो भाई साहब ऐसा है, सीधी सी बात, जैसे आप किसी वैद्य के पास जाते हो और वैद्य ने लिख रखा है भाई मैं फलाना MBBS PhD और DMS लंदन पंदन यूरोप पूर्व पता नहीं कहां से कर रखा है, और वो उससे एक जुकाम भी ठीक नहीं हो रहा, तो क्या वो वैद्य हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं है। ऐसे वैद्य के पास चाहे तुम 50 साल दवा खा लो जब भी ठीक नहीं होगे। तो ये इन संत महंतों और धर्म गुरुओं को इस बात पे निर्णय करना चाहिए कि भाई ये जो साधना है ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है और उसको मानना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा भाई साहब क्या बताऊं आपको कि ये सब मानेंगे, लेकिन क्या है कि ये अपनी थोड़ी हैकड़ी है ना कि ना हम तो इस पद पे विराजमान है, हम नहीं मानेंगे। तो अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल सही साधना है ये। सर जैसा कि आपने ज्ञान गंगा पुस्तक का जिक्र किया, ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने से आपको बहुत सारे लाभ हुए, तो जो लोग ज्ञान गंगा पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं उनको ज्ञान गंगा कैसे प्राप्त हो सकती है और उसको कितने रुपए में मिल सकती है? ज्ञान गंगा पुस्तक देखो जी, अगर आप SMS करोगे, जो आप ये हमारे साधना चैनल जो आपका चलता है उसमें एक नीचे लाइन आती है, उसमें आप किसी भी नंबर पे अपना एड्रेस या फोन नंबर वगैरह एड्रेस इंक्लूड करा करके आप वो ज्ञान गंगा पुस्तक निःशुल्क ले सकते हो। उसका कोई चार्ज नहीं है, 1 रुपया भी लिया जाता है उससे, और आपके घर और पहुंचाई जाएगी वो। ये गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक सेवा है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को संदेश क्या दे सकता हूं, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं कि भाई सीधी सी और साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर एक बात बोलना चाहता हूं मैं आखिरी बार, कि यदि जन्म मरण का रोग कटाना है, जन्म मरण और वृद्धावस्था 7वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जरा मरण मोक्षाय महामासिद्ध यतंती ये ते तत्वरम विदु। इसका सारांश रामपाल जी महाराज संत जी ने बताया कि भाई यदि जन्म और मरण से छूटना चाहते हो और बुढ़ापे छूटना चाहते हो, क्योंकि सबसे बड़ी तो बुढ़ापा है। जैसे कोई आदमी रिटायर होता है, बूढ़ा हो गया, बच्चे सब कुछ छीन लेंगे, और पेंशन में से कहते हैं पेंशन भी दे, ये कमरा दे, ये दे, वो दे, सारी चीज छीन लेंगे, और एंड में जाकर के उसकी बहुत बुरी दुर्गति होती है। जरा मरण और सबसे बड़ी बीमारी हमारे शरीर के अंदर जन्म मरण तो है ही है, 1,84,00,000 योनियां और हैं
जो कि हमें पता नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज के थ्रू हमारे को पता चला कि लक्ष 84 योनि है कौन कौन सी। लक्ष 84 तो बोल दी सबने कि लक्ष 84 योनि है। अरे लक्ष 84 योनि वो है कौन कौन सी और कौन कौन से वो हैं। तो उसके लिए जरा मरण का रोग कटाने के लिए, जन्म मरण का रोग कटाने के लिए और वृद्धावस्था बचने के लिए, और लक्ष 84 योनियों से अगर बचना चाहते हो, शॉर्टकट लेना चाहते हो लक्ष 84 योनियों से, तो सीधी सी बात कह रहा हूं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ। और इस संत के अलावा और इस रोग को काटने वाला पूरे विश्व के अंदर कोई नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए कैसे? संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में है। मैं सर 2011 में नाम लिया था, और जो साधना चैनल के अंदर नीचे लाइनिंग चलती है, जो हमारा प्रोग्राम आता है गुरुजी का, उसके अंदर लाइनिंग चलती है, उसके अंदर नंबर दे रखे हैं, उन नंबरों से कोऑर्डिनेटर अटैच हैं, उन नंबरों पे आप कॉल कीजिए, आपको पूरा एड्रेस बताया जाएगा और आपको बाकायदा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नाम दिया जाता है। 1 रुपया नहीं लिया जाता। 1 रुपया कैसा होता है, बल्कि परमात्मा तो अपने आश्रम के अंदर सबको खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहीं तो और किसी भी संत के आगे देख लो, सबसे पैसे लिए जाते हैं एक एक चीज के। हमारे यहाँ आश्रम के अंदर सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट है, A to Z। कोई ऐसी वो नहीं है कि 1 रुपया किसी चीज का लिया जाता हो, फ्री ऑफ कॉस्ट नाम मिलता है। सर, जैसा कि सीडी के द्वारा नाम दिया जाता है, तो सर सीडी के द्वारा नाम दिए जाने के बाद भी वैसा ही लाभ होगा जैसे सतलोक आश्रम बरवाला में जाने के बाद होता है? जी हाँ भाई साहब, मैंने अभी आपको बताया था ना कि संत अगर सच्चा संत होगा, संत भी बहुत हैं, सच्चा संत होगा तो उसके वचन के अंदर शक्ति होती है। वचन से ही सारा अंड पिंड ब्रह्मांड सब घूम रहे हैं उस परमात्मा के, और वो परमात्मा का ही रूप होता है संत जो आता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हैं, वो कहते नहीं अपने आप को परमात्मा, वो तो कई संत यूं कहते हैं, वो तो अपने आप को भगवान कहता है, और वो यूं कहता है कि मैं हूं जगत गुरु। अरे वो जगत गुरु नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं कबीर परमेश्वर का कुत्ता हूं, अपने आप को दास कहा है। एक भी मुझे आके बता दे कि उन्होंने किसी भी चैनल पे या किसी पे यूं कहा होगा कि मैं हूं भगवान। वो तो कहते हैं मैं तो उस कबीर परमेश्वर का कुत्ता हूं। तो इसमें तो भाई साहब सीधी सी बात स्पष्ट शब्दों के अंदर यही है कि इस टाइम यदि लक्ष 84 योनि से बचना चाहते हो और ये जरा मरण मोक्ष से बचना चाहते हो, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।